कि न्यायालय से आदेश आता है, बॉन्ड किया है, आ जाएगा तो जोत लेना। और वैसी स्थिति में ताबड़तोड़ मतलब गोली चलाना शुरू कर दिया, गोली बरसा दिया। चारों तरफ से घेर के गोली बरसाना शुरू कर दिया। और ये न देखा कि किसको मार रहा हूँ, किसको लग रहा है, बस मारते चले गए। सारा के घोल्टा दिया मार के, सब पूरा घर खत्म हो गया। वेलकम, नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज़ और मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। थोड़ा सा इधर भी दिखाएं। सबसे पहले आपके मोबाइल डिस्प्ले पे चल रहा है तस्वीर एक गांव का, और आप देख रहे हैं एक मंदिर जो कि देवी स्थान कहा जाता है, और इस गांव का नाम है, चारों तरफ दिखाएं पहले परिवेश। इस गांव का नाम है लोदीपुर, छबीलापुर के अंतर्गत आता है, राजगीर अनुमंडल में, जहां हुआ था खूनी खेल। और यही है वो स्पॉट यानी जगह, 50 बीघा जमीन के लिए विवाद हुआ था, जहां एक ही घर से 6-6 जनाजा निकल जाता है। सोच सकते हैं वैसी परिस्थिति में क्या हाल हुआ होगा इस गांव का। घटना 4 तारीख को यानी अगस्त को हुआ था। अब तक 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं चारों तरफ सन्नाटा और मातम पसरा है अभी तक, क्योंकि घटना इतना दर्दनाक है जिसको भूलने में बरसों लग जा सकता है। और विवाद का कुल कारण है ये जमीन। इस जमीन को क्या पड़ा है, आप छोड़ के भी चले जाते हैं इस घर को, लाख आपको पछतावा हो, लेकिन इस ईंट को, इस मिट्टी को, इस पत्थर को, इस घर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आदमी निर्जीव के लिए लड़ मरता है। यह कहानी है लोदीपुर गांव का। तो और भी कुछ मैं ज़्यादा बताने वाला हूं इस घटना के बारे में। और यही है वो घर, देख सकते हैं ताला लटक रहा है, कुंडी केबल लगा है, लोग फरार हैं। बताया जाता है जिन लोग के घर से मतलब थे अपराधी जी, इन्हीं लोग मर्डर किया है सर। और आज फरार हैं। आज फरार है, कोई भी नहीं, एक व्यक्ति नहीं है। और चारों तरफ पुलिस का पहरा है, देख सकते हैं, डर से फरार है। और यह रहा दूसरा घर, इस घर को भी देखें, इस घर में भी कोई नहीं है। फिलहाल अभी तक फरार चल रहे हैं सारे लोग। चापाकल भी सूखा पड़ा है, यानी कोई आदमी बहुत दिन से यहाँ नहीं है, 3-4 दिन से लापता फरार चल रहे हैं। और इसमें ताला लटका है, एक जानवर बंधा है। ये जानवर किसका है? उन्हीं का मर्डर किया जिसका सर। देख सकते हैं जानवर को छोड़ दिया है लाचार, कौन खिलाएगा। अब डर कानून का पीछा कर रहा है, चाहे गुफा में छिपे रहें या कंदरा में, खोद कर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल समय का खेल चल रहा है। और ये रहा तीसरा मकान, यही वो घर है जहां अपराधी रहते थे, लेकिन अब डर से भाग चुके हैं। सब जानवर उसी का है, कौन खिलाता पिलाता है तो इसको? यानी बेबस और लाचार है सब जानवर। आखिर करे क्या, जानवर का तो कोई दोष है नहीं। देख सकते हैं ये तीसरा घर, ये भी खाली है, यहां से भी फरार। और यह है घर संख्या 4, यहां भी लटक रहा है ताला, यहां से भी देख जा सकते हैं जस के तस पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। गौर से दिखाएं इस घर को। कब से बंद है ये घर? जब से मर्डर किया, पास में है। कितना दिन से? 4 अगस्त को मर्डर किया सर, उसी दिन से भागा हुआ है सब पूरा परिवार उनको। 4 अगस्त से फरार है जी, कोई देखने नहीं आया है? कोई देखने नहीं आया। तो जानवर वगैरह सब कैसे खत्म? सब ऐसे ही खुला पिल्ला चल रहा है, कभी बन्हा जाता है, कभी खुल जाता है, कोई मतलब कोई दूसरा व्यक्ति अपना। कोई मतलब गांव का आदमी सपोर्ट करते हैं? गांव के कोई भी नहीं, सारे लोग मतलब कभी खोल देते हैं, भूखा रहता था खोल देते हैं कभी कभी। जानवर को? जी जी, जानवर का क्या दुख है इसमें? क्या जानवर को तो कोई दोष नहीं है। नहीं सर, जानवर का क्या गलती?
और देख सकते हैं यही है वो घर। आज तक घटना के 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन फिर भी स्थिति देख सकते हैं। कितना शांत और खामोश वातावरण वर्तमान में आज भी देख सकते हैं। कितना दुख। एक घर से 6 जनाजा निकल जाए, उसके बाद उस दुख की कल्पना करना, शब्द में व्यक्त करना कितना मुश्किल है। कलेजा कांप जाता है फिल्माते वक्त भी, लेकिन मजबूरन इस वारदात को जो घट गया है फिलहाल आपके सामने लाना जरूरी हो जाता है। अपराधी खुलेआम बेखौफ न जाने क्या सोचते हैं, जबकि देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था कितना तगड़ा है। पीछे दिखाएं, सुरक्षा बल तैनात 24 घंटा पहरा रहता है इस समय वारदात के बाद। तो कुछ जानते हैं घटना कब घटा था? माताजी कुछ बताएं। 4 तारीख को। आप कौन हैं? हम पत्नी है उसका, पिंटू यादव को। तो ये विवाद हुआ था जमीन को लेकर। तो जिसके साथ झगड़ा हुआ था वो कौन था? हमके पाटीदार था, हमको बाबा ससुर के भाई था। अब पोता डेट कर गया, आज भतीजा डेट कर गया, बेटा डेट कर गया। और सब एक ही परिवार से थे। सब एक ही परिवार से। वो बड़ा वाला से झगड़ा था, हम लोग मांझिल वाला डेट किया, छोटा वाला डेट किया। जो सांझिल है जो डेट किया या जो मांझिल वाला था जिसको बेटा पोता भारती है। तो अभी तक कितना आदमी गिरफ्तार हुआ है जो कि मतलब घटना में संलिप्त था, मतलब जिसके नहीं अभी गिरफ्तार हुआ है। एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक? सुने हैं 2 गिरफ्तार हुआ है। वो गाड़ी में शुरुए दिन पकड़ाया था, जब भागा है मर्डर करके, जो गिरफ्तार नहीं हुआ अभी। और जिस घर से लड़ाई हुआ उसका घर आपसे दूर है या नजदीक पे है? ये रहा दूसरा घर। ये भी मृतक फैमिली से बिलोंग करते हैं। कितना घर उजाड़ दिया है लोभ के चक्कर में, जमीन के विवाद में। देख सकते हैं जिस घर में इतने बच्चे हों, इतने लोग हों, फिर भी चहल पहल नहीं है, फिर भी शांति देखा जा रहा है। खामोशी और दुख के सिवा कुछ नहीं है यहाँ। आप कौन है भैया? रोहित कुमार, हमारे पिताजी डेट कर गए, चचा। अच्छा। तो मतलब कि क्या विवाद था, कुछ बताएं। मतलब कहाँ से लोग लाए थे? कहा जा रहा था कि 40-50 की संख्या में बाहर से लोग आए थे। जी। अच्छा। विवाद जमीनी विवाद था। अच्छा। न्यायालय में केस भी चल रहा था इसका, टाइटल सूट। अंचल अधिकारी और थाना बॉन्ड भी करा दिया था कि जब तक न्यायालय से आदेश नहीं आता है कोई पार्टी खेत नहीं जोत सकता है। वो लोग जबरन 40 के 50 की संख्या में आदमी लाकर खेत जोतना शुरू कर दिया। हम सुबह 9 बजे थाना प्रभारी को हम खुद कॉल किए थे। वो बोला उसको ज़मीन है उसको जोतने दो। हम कही आप बॉन्ड करवाए हैं? बोल जाओ यार, जो करना है जो करो। थाना प्रभारी बोले कोई सपोर्ट नहीं मिला। और जब घटना जिस दिन घटा था उस दिन क्या चल रहा था? सुबह से लड़ाई झगड़ा का माहौल बन रहा था, तनाव का स्थिति हो रहा था। सुबह से वो लोग खेत जोत रहा था, उधर गांव के उधर 3-4 बीघा खेत जोत दिया। फिर घर के बगल में आया, पापा लोग मना करने के लिए गए कि काहे के लिए जोत रहा है, जब तक न्यायालय से आदेश नहीं आता। इतने में वो लोग गोली चलाना शुरू कर दिया। तो आप लोग केवल रोकने के लिए गए थे, कोई लड़ने के मानसिकता लेके नहीं गए थे? लड़ने की मानसिकता सिर्फ हम लोग रोकने के लिए गए थे कि न्यायालय से आदेश आता है, बॉन्ड किया है, आ जाएगा तो जोत लेना। और वैसी स्थिति में ताबड़तोड़ मतलब गोली चलाना शुरू कर दिया, गोली बरसा दिया। चारों तरफ से घेर के गोली बरसाना शुरू कर दिया। और ये न देखा कि किसको मार रहा हूँ, किसको लग रहा है, बस मारते चले गए। सारा के घोल्टा दिया मार के, सब पूरा घर खत्म हो गया। 4 घायल हैं, 2 PMCH में भर्ती हैं। इंडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग किया गया है, अंधाधुन।
देख सकते हैं अभी भी गोली लगा है, गोली का निशान। उधर देख सकते हैं इनका सर टूटा है बेचारे का। इनको भी गोली लगा है, थोड़ा दूर से लें। सर में गोली लग गई है सर आपकी? अच्छा अच्छा, आप कौन है सर? हम हैं मिट्ठू यादव। अच्छा, आप मृतक के कौन लगते हैं? हमारा भाई हैं, 2 भाई हमारा मर गया। मैं आपकी दुख समझ सकता हूँ। तो मतलब क्या मांग करते हैं सरकार से, कानून से किस तरह का आशा रखते हैं फिलहाल न्याय के लिए? हम तो यही कहते हैं कि हमारा ज़मीन का जल्दी फैसला हो। फर्स्ट ज़मीन का फैसला हो, उसके बाद में हम लोग तो गरीब हैं, या हम लोग को नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, और हम लोग के खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। एकदम हम लोग टूट गए हैं। हम लोग को सहयोग चाहिए। एकदम हम लोग जिंदा लाश हो गए हैं, यहीं पर रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। हम लोग को भाई बना रहता है। तो किस प्रकार आपका मतलब जीवन चलता है, कैसे कमाते हैं, क्या मतलब रोजी रोजगार होता होगा? वो तो चौरा बटैया करके खा रहे हैं। हमारा ज़मीन अभी 1 कट्ठा नहीं जुताई कर रहे हैं। हमारा जो परिवार था जो सब तो खियाने वाला चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सोच सकते हैं बेचारे चौराहा बटैया जिसे कहते हैं, बाहर से ज़मीन लेकर उसको करना, उसके बाद मतलब अनाज उपजाना, तब खाते हैं। और वैसे आदमी पे भी रहम नहीं आया, और अब तो कह रहे हैं कि छोड़ के चले गए जो लोग मतलब गार्जियन थे, खिलाते थे पिलाते थे। और बाबा आपका की नाम है? परशुराम दादा। जी, आप कौन है मृतक के? पिताजी। सोच सकते हैं बाप बैठा हो और उनका जवान बेटा और पोता छोड़ के चला जाए, उस दुख को कैसे सहा जा सकता है? ये आंसू बता रहा है। दंड तो मिलकर रहेगा उन अपराधियों को, समय लगेगा, लेकिन फिलहाल अपराध किया है उसको दंड मिल के रहेगा। ये मानव की धरती नहीं है, मानव मालिक नहीं है इस धरती का। परमात्मा भी एक चीज है, सच्चाई को लाया नहीं जाता, खुद अपने ढंग से आता है। एक दिन ऐसा होगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, लेकिन कोई भीख नहीं देगा उन दानवों को। हत्या किया है फिलहाल। तो क्या कहना चाहते हैं बाबा? ऐसे मतलब दुख की घड़ी में बस न्याय ही एक सहारा है। न्याय मिल जाने के बाद न्याय मिल जाती तो ठीक है, हमको खेत पे फैसला चाहिए। तो खाना पीना हम लोग बूढ़ा बूढ़ी हैं, सब सर्विस चाहिए। हाँ। आपके पिताजी थे, तो क्या चाहते हैं मतलब कि कुछ रोजी रोजगार के लिए कुछ सरकार से कुछ दिया जाए, आर्थिक मदद किया जाए, या फिर सरकारी रोजगार दिया जाए? सरकारी रोजगार दिया जाए, फैसला इसका जल्द हो, खेत का जल्द फैसला हो, उसको जो किया ऐसा घटना उसको सजा हो, यही मांग करते हैं। तो बहुत सारे मंत्री आके गए, मिलके गए, सरपंच जी आए थे, उन लोगों ने क्या संतावना दिया, किस तरह का ढाढ़स दिया है? संतावना दिए कि होगा होगा, संतावना देकर गए हैं, होगा होगा, देखिए क्या होता है। क्या बताए होंगे? जैसे में कुछ मदद के लिए किस प्रकार का मतलब बताए थे कुछ रास्ता? विशेष कुछ नहीं बोले, बोल होगा, अच्छा। और कुछ नहीं बोले। हम लोग कैसे जिएंगे? कुछ नहीं है मेरे पास खाने के लिए, न रहने के लिए। जी, आप कितने भाई हैं? बस अकेले हैं, माँ भी नहीं है, माँ भी कोरोना टाइम में। सोच सकते हैं माँ का साया उठ गया, उसके बाद पिताजी से भी इनको अलग कर दिया जबरदस्ती। खूनी तांडव जिसका नतीजा है 6 घर उजाड़ दिया। और भी है मेरे साथ पीड़िता परिवार से। आपका परिचय क्या है सर? छोटे कुमार। अच्छा, आप कौन हैं? मैं उसका भाई हूँ। मेरा 2 भाई मर गया और पापा मर गए। सोच सकते हैं क्या पूछ सकता हूँ वैसी स्थिति में। जिनसे भी पूछा जा रहा है वो कहते हैं मेरे परिवार थे, मेरे भाई थे। तो मतलब आप 2 भाई हैं? नहीं, 4 भाई थे। अच्छा। 2 मर गए और पापा मर गए, 3 मेरे घर से चला गए। आपके घर से 3 चले गए, तो 2 भाई आपसे बड़े थे? 2 भाई बड़े थे हमसे, हम छोटा हैं। आप सबसे छोटे हैं। और ये रहा तीसरा घर। तीसरे घर में भी वही हाल। देख सकते हैं मेरे साथ कुछ महिला मौजूद हैं उदास चेहरे के साथ। आप कौन है मामा? हम
हम इसको भुजाए हैं जी। हमको नंदोसी मार गया, अच्छा, दो बहनौत मार गया, एगो बहनोई मार गया। अच्छा अच्छा। हम जे दुश्मन मार के जरा जीवन करवा एकदम कर दो, हमें खेती के फैसला दे दो, हमें जे आदमी मारो जरा जरा नौकरी दे दा, और 5 गो बेटी ओकर पोलन पासन पढ़ाई लिखाई सरकारी दे दा। 5 गो लड़की है, एगो बहनौत के, एगो बेटा एगो बेटी, हमें बहन बन के 2 गो बेटा के भी भतार के भी एकदम साह के एकदम पत्थर बनल हो। तो जो छोड़ के गए उनके पीछे 6 बच्चे हैं। इन लोग बच्चे हैं, 5 गो बेटी हो, 5 बच्ची है उनका, कोई मर्द ना और उसके बाद एक लड़का है, ना लड़का ना हो, केवल बच्ची है। केवल बच्ची हो, 5 गो बच्ची हो, एक घर में एक भी मर्द ना हो। एक कौन ने खाना पिनाए खेती रोजगार में भी बांटे लगल है, खेती के फैसले न दे है, खेती के चलते तो जीवन भी चल गया है। तो एक उपाय सरकार काहे ना चकात, अभी तक इतना दिन 4 तारीख के घटना घट रहे है, अभी तक कोई उपाय न हो रहे है। कैसे बचा है, कैसे काम अटका है, मर्दाना के कैसे काम किया करा है। अकेली औरत जिसके कंधे पे 5-5 बच्चे का जिम्मेदारी आ जाए, मर्द न हो, फिर कैसे ढो सकता है इस बोझ को। देख सकते हैं अब तो ढोना ही पड़ेगा। शायद क्या हुआ है कुछ कहा नहीं जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं। मारा धरे न सर, तब कमा घाले अपन बाहर में खियावा है। अच्छा अच्छा। अब मार के भी उठा के, तो अब कौन रोगिन बंदी कौन उपाय करके बाल बच्चा के अथी करते है। आपका की नाम है? रिंकू देवी। आपके पति थे? पति थे, हाँ, एगो भैंसुर। तो 5 भागनी हो। की नाम था उनका? उनका धीरेन्द्र प्रसाद, मालिक के शिवेंद्र प्रसाद। भैंसुर के धीरेन्द्र, वो भैंसुर भी मार गए। बड़ा भैंसुर एगो मार गए खून। तो ये था तीसरा घर। कुल मिलाकर 5 हत्या और 4 घायल हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक 6 आदमी छोड़ के चले जा चुके हैं, केवल 5 और 4 घायल हैं। यह घटना 4 अगस्त का है। कोई नहीं, कुछ न भी मिला है, कुछ भी नहीं हुआ है सर। क्या होगा, 5 गो बच्ची है, तम क्या से क्या करेंगे, कैसे पढ़ावेंगे। इन लोग आप ही के बच्चे हैं? हाँ, सब आप ही। आइए मैं बच्ची से भी मिलवाता हूँ। बच्ची को भी पता नहीं है क्या हुआ है, मेरे साथ सर से उठ गया है साया पिताजी का। क्या नाम है बाबू? कांचल कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी में पढ़ती है बच्चा क्लास में। आपका की नाम है? अंचल कुमारी। इतने निर्दोष बच्चे ऐसे दुख की घड़ी में। आइडिया सिटी न्यूज से मैं धर्मराज युधिष्ठिर, धन्यवाद।